कक्षा 11वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 12वीं में प्रवेश ले चुके प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, घर की पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको विद्यालय से पाठ्यपुस्तकें मिल गई है। अब घर पर रहकर प्रतिदिन पढ़ने का क्रम प्रारंभ करना है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं में व्यवसाय प्रबंध विषय के अंतर्गत प्रबंध शास्त्री हेनरी फेयोल के द्वारा दिए गए 14 प्रमुख सिद्धांतों की। ये वे सिद्धांत हैं जो प्रबंध और प्रशासन की सफलता के लिए, कुशलता के लिए बनाए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है हेनरी फेयोल के 14 प्रमुख सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने अपने 14 प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत बताया है श्रम विभाजन का सिद्धांत। फेयोल के अनुसार यदि किसी उपक्रम में विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन यदि कर दिया जाए तो कर्मचारी को, श्रमिकों को अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य भी मिल जाता है तथा वे अधिक लगन एवं उत्साह के साथ कार्य करते हैं। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि अधिकार और दायित्व दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अर्थात जिस व्यक्ति को दायित्व दिए जा रहे हैं उसे कुछ अधिकार भी अवश्य दिए जाने चाहिए और जिस व्यक्ति को अधिकार दिए जा रहे हैं उसके कुछ दायित्व भी होना चाहिए, जिससे कि कार्य को ठीक ढंग से संपन्न करवाया जा सके। अनुशासन का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि जहां अनुशासन होगा वहां आशा के अनुरूप परिणाम भी प्राप्त होंगे। अनुशासन का पालन करने से निश्चित लक्ष्य को समय सीमा में प्राप्त किया जा सकता है और प्रबंध में कुशलता भी रहती है। आदेश की एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को आदेश किसी एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय में एक से अधिक अधिकारी से यदि आदेश मिल जाए तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसका पालन किया जाए और कैसे किया जाए। निर्देश की एकता का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि कार्य के दौरान कर्मचारियों को किसी एक ही निर्देशक से निर्देश मिलने चाहिए ताकि उस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके और किसी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न न हो। सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। फेयोल के सिद्धांत के अनुसार प्रबंध शास्त्री को यह करना चाहिए कि किसी संगठन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामूहिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कि सभी लोग आपसी समन्वय के साथ तालमेल बिठाकर कार्य को संपन्न कर सके। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि कर्मचारी को यदि उसकी योग्यता के अनुसार, उसके काम के अनुसार उचित पारिश्रमिक मिल जाए, संतोषजनक पारिश्रमिक मिल जाए, तो वह अधिक लगन उत्साह से कार्य करता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि पारिश्रमिक की भुगतान की जो पद्धति वो संतोषप्रद होना चाहिए और उन्होंने प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को भी श्रेष्ठ बताया है। केंद्रीकरण का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि बड़े उपक्रमों में विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है, जबकि छोटे व्यवसायों में केंद्रीकरण की नीति श्रेष्ठ रहती है। अतः परिस्थिति और स्वभाव के अनुकूल केंद्रीकरण का विस्तार करना चाहिए। व्यवस्था का सिद्धांत। फेयोल के सिद्धांत का यह मत है कि किसी भी उपक्रम में मशीन, सामग्री, कर्मचारी आदि की सुव्यवस्थित प्रणाली होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। सामग्री कहाँ से मिलेगी,
कौन देगा, कौन उसका स्टॉक संचालित करेगा, इन सब बातों की ठीक से व्यवस्था होने पर प्रबंध में सफलता रहती है। समता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों से समानता का व्यवहार होना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों से सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनाना चाहिए, जिससे प्रबंध में, संगठन में शांति बनी रहे, समन्वय रहे और पूर्ण निष्ठा तथा लगन से कर्मचारी कार्य को करें। स्थायित्व का सिद्धांत, फ्योल ने कहा है कि कार्य की अवधि में कर्मचारियों में अपनी नौकरी के प्रति स्थायित्व और सुरक्षा की भावना होना चाहिए। यदि कर्मचारियों में स्थायित्व का भाव होगा तो वे अपनी पूर्ण कार्यक्षमता के साथ, लगन के साथ कार्य करेंगे और संस्था के हित में सदैव कार्य करेंगे। पहल शक्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोच समझकर, योजना बनाकर पहल करना चाहिए और आवश्यक सुझाव देने के लिए प्रबंध द्वारा उन्हें अधिकार भी देना चाहिए। संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार फ्योल का मानना है कि कर्मचारी और अधिकारी के बीच एक ऐसी संपर्क श्रृंखला होना चाहिए जिससे कि विचारों के आदान प्रदान में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, सब लोग टीम भावना से कार्य को संपादित कर सके और विषम परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ निर्णय लेने में सुविधा रहे। सोपान श्रृंखला के समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य ही संपर्क स्थापित किया जा सकता है, यह भी फ्योल का मत है। सहयोग तथा सहकारिता का सिद्धांत, फ्योल का मानना है कि आपसी सहयोग और सहकारिता की भावना से ही किसी कार्य को ठीक ढंग से संपन्न किया जा सकता है, अतः उन्होंने सहकारिता की भावना से कार्य करने पर बल दिया है और यदि सहयोग और सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य किया जाए तो हम लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये प्रबंध के फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए। विद्यार्थियों, आपके पास जो भी पुस्तक है उस पुस्तक में आप प्रबंध के इन सिद्धांतों को पढ़ें, इनके मैटर को पढ़ें और हर सिद्धांत के लिए 3 से 4 लाइन का मैटर आप तैयार करें परीक्षा के लिए, जिससे कि परीक्षा में जब ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप इसका वर्णनात्मक उत्तर भी लिख पाएंगे और आपको परीक्षा में पूरे अंक भी मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, आप चैनल पर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम इस चैनल पर वाणिज्य संकाय के लेखाकर्म और व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण विषय के चैप्टरों की बात करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपके नोट्स भी बनते चले जाएं और आपकी पढ़ाई भी घर बैठे होती रहे, आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगले वीडियो का SMS शीघ्रता से आपकी ओर पहुंचेगा। विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से रोजगार संबंधी जानकारियां भी दी जा रही है, आप उनको भी ग्रहण करें और साथ में सामान्य ज्ञान, विज्ञान के भी बहुत सारे प्रश्न बताए जाते हैं, उनकी एक कॉपी बना लें जिससे कि आपका जनरल नॉलेज भी अपडेट रहे। तो अपने विद्यार्थियों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।